everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics chapter 9 exercise 9.3. Okay, in the last class I have been already discussed question number first and this is question number second. Okay, अब यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन आपका, marks obtained out of 100 in mathematics paper by 100 students are given in the following table. अब क्या है, 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में वो कितना है, वो भी 100 है, ठीक है, और 100 मार्क्स में से 100 स्टूडेंट ने क्या किया है, मार्क्स ऑब्टेन किया है, ठीक है। तो ये उसका टेबल गिवन है। अब टेबल में ये ध्यान रखना ऑलवेज, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, 25, 12, 40, 13, 10, ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो ये क्या लेते हैं, इसे ऑलवेज कहाँ लेंगे अपन, वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 3 में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ भी है, उसको भी कहाँ पे लेंगे, वर्टिकल, ठीक है, समझ में आ गया। और जो यहाँ पे डिविजन्स लेते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कैसे डिवीजन लिया है, ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे अच्छी बात होती है, आप सबसे स्मॉल देख लो इसमें, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 10 है, ठीक है, और जो हाईएस्ट है वो कितना है, 40 है, ठीक। मतलब क्या है कि आपको जो डिवीजन है वो ऐसा लेना होगा जिसमें 10 भी इंक्लूड हो, 40 भी इंक्लूड हो, मतलब 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 एटलीस्ट 40 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने 5 का डिवीजन दिया, जरूरी नहीं है आप लोग, मैंने बता दिया आपको, आप 10 का भी ले सकते हो। जैसे 1 स्मॉल डिवीजन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ये क्या है, ये स्केल है, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको मेंशन करना ग्राफ में, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये है 0, ठीक है, ये मैंने 5 का डिवीजन लिया, 5 then 10 then 15 then 20 then 25 30 35 40 तक क्यों गया, क्योंकि ये हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ 10 भी इंक्लूड है और 5 का क्यों लिया, आप सोच रहे होंगे 10 का क्यों नहीं लिया मैम। यहाँ देखो ध्यान से बेटा, क्या है क्वेश्चन में, देखो 12 भी वैल्यू आ रही है, ये देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें 12 भी आ रहा है, इसमें 13 भी आ रहा है, इसमें 10 भी आ रहा है। तो अगर मैंने 10 का डिवीजन लिया होता है यहाँ पे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता ड्रॉ करने में, ठीक है, इसलिए मैंने किसका डिवीजन लिया है, 5 का डिवीजन लिया है, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ 12 है, 13 है, 10 है, मार्क्स से कोई मतलब नहीं है आपको, आपको किससे मतलब है, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मतलब है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिवीजन डिसाइड करते हो, ठीक है, समझ में आया कैसे डिवीजन स्टार्ट हुआ है। जरूरी नहीं है आपने 5 का लेना है, आप 10 का भी ले सकते हो, 20 का भी ले सकते हो, बस ग्राफ एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा वैल्यू आप ऑक्यूपाइड करोगे, जो 10 स्मॉल डिवीजन है उसमें, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ड्रॉ करना, इसलिए स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने चूज की है, ठीक है, समझ में आया कैसे लेते हैं, ठीक है। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन 3 आपको करना, वो होमवर्क है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि क्या हुआ, अब कुछ नहीं है ग्राफ में, ये सबसे इजी है, मतलब कैसा, जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्क्स मैंने क्या लिखा, मैंने हॉरिजॉन्टली कवर किया, 9, 19, 58, 61, 75, ठीक है। ये आप ग्राफ कॉपी में करोगे बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये क्या है, बोर्ड पे दिक्कत होगी बनाने में मुझे, और जो आपका नॉर्मल कॉपी होता है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन जो ग्राफ कॉपी होगी उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली। कैसे, देखो जैसे कि ये जो है, ये मुझे मेजरमेंट करना पड़ रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो ग्राफ में क्या है, ग्राफ में ये तो ऑलवेज आपको ग्राफ कॉपी में ही ये लाइंस है, तो इसका कोई आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखना क्या किया मैंने, मार्क्स लिया 9, 19, 58, 61, 75, ठीक। अब देखो 9 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स को मिले हैं उनका नंबर क्या है,
25। मतलब इसका मतलब ये है, इस लाइन का, इस रो का 9 एंड 25 का मतलब ये है कि 25 स्टूडेंट्स को 9 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो देखो 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 25। मतलब 25 तक आपको ग्राफ को लेके आना है। समझ में आया? ठीक है, समझ गए? अब देखो 19 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 12 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ देखोगे जब आप, तो 10 और 15 के जो जस्ट मिडिल में है वहां कितना आएगा? 12.5 आएगा। ठीक है, और 12.5 के नीचे होगा ना 12। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ दिया जस्ट। मतलब क्या है, जैसे कि ये आपका बॉक्स होगा, देखो जैसे ये आपका बॉक्स है। ठीक है, ये ग्राफ का बता रही हूँ मैं। यहाँ है आपका 15, यहाँ है आपका 10। यहाँ कितनी लाइंस होगी? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 लाइंस होंगी। इसके जस्ट मिडिल में, मतलब ये वाला पॉइंट कितना है? 12.5 है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, यानी कि यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको ड्रॉ करना, जस्ट नीचे वाली जो लाइन होगी वहां से, वो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, देन 58 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 40 स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, तो 40 तक लेके गए। ठीक है, 61 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 13 स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, ये 13 कहाँ आएगा? 12.5 के जस्ट ऊपर। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आप लोग, जैसे कि ये क्या है, ये 12.5 है, तो ये होगा 12 और ये है 13। ठीक, यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ मैंने आपका डॉट से रिप्रेजेंट किया है, वहां आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहां ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है। ठीक है, ग्राफ कॉपी में। ठीक, अब देखो 75 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले? 10 स्टूडेंट्स को। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखो ये तो हो गया ग्राफ। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन है इसमें। देखो, एवरी स्टूडेंट गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स इज एंटाइटल्ड टू गेट अ प्राइज ऑफ ₹10। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, तो उसको ₹10 एज अ प्राइज दिया जाता है। ठीक है, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस। अब यहां ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं हाईएस्ट मार्क्स वाले, उनको 10-10 रुपए देने के लिए कितने रुपयों की टोटल जरूरत है, कितने पैसों की टोटल जरूरत है। तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात कि हाईएस्ट मार्क्स कहाँ है? यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स बताओ कहाँ पे है? मैंने आपसे पूछा हाईएस्ट मार्क्स कहाँ पे है। ठीक है, कितने हैं? तो आप बोलोगे मैम इट इज सो सिंपल, 75 इज द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, अब 75 इज द हाईएस्ट मार्क्स और 75 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 10 स्टूडेंट्स को। आपको ग्राफ से समझ में आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स को मिले हैं और हर एक स्टूडेंट्स को कितना मिलना चाहिए? 10 रुपीज मिलना चाहिए। मतलब 10 into 10 कितना आ गया? 100 रुपीज। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये सिंबल है रुपीज का। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग द लोएस्ट मार्क्स। अब लोएस्ट मार्क्स की बात हो रही है, तो एक बात बताओ लोएस्ट मार्क्स कौन सा है? 9। ठीक है, और 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 25 स्टूडेंट्स को, यानी इसका यूज होगा। ठीक है, अब देखो लोएस्ट मार्क्स हैव टू सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स पर डे। हाउ मेनी प्रॉब्लम्स इन ऑल विल बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट्स पर डे। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि अगर जिनको लोएस्ट मार्क्स मिले हैं उन वो स्टूडेंट्स जो हैं हर एक दिन 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो ऐसी कितनी प्रॉब्लम्स होंगी हर एक दिन जो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे? मतलब हर एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना है आपका? 25 है। ठीक, और 5 प्रॉब्लम्स पर डे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 125 प्रॉब्लम्स पर डे। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन?
दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। ठीक, ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। अब देन फोर्थ में भी क्या करना है आपको, फोर्थ में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये भी बहुत इजी है, मैं बता देती हूँ आपको। अब देखो ये क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या आपको करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ हाउसेज आप कहाँ लोगे, वर्टिकली। ठीक है, ये मैंने बता दिया क्वेश्चन सेकंड में। अब ये क्या है, ये ईयर्स आपको गिवन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन अ सर्टेन विलेज इन डिफरेंट ईयर्स इज शोज एज अंडर। मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्ट हुआ है हाउसेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुआ है जो हाउसेज का किसी विलेज में, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स में, वो आपको शो किया गया है टेबल में। ठीक है, और आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। अब देखो मैंने 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 क्यों लिया है, सेम रीजन कि आप जितना ज्यादा स्मॉल लोगे उतना ही ज्यादा आपका कवर अप होगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा इजी होगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जरूरी नहीं है, यहाँ आप 1000 का भी डिफरेंस ले सकते हो। और ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाउसेस पे, जो आपका बुक में गिवन है। ठीक है, अब देखो 1990 में कितना हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, 1200। ठीक है, अब देखो 1200 हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो यहाँ देखो 1200 आपको इतना समझ में आ रहा होगा 1200 कि वो 1000 और 1500 के बीच में है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मिडिल में नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू कितना है, 50 हाउसेस। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आप कर सकते हो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 500 हाउसेस। कैसे, ये देखो 500 का डिफरेंस है ना, इस वजह से वहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 500 हाउसेस। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्केल आपको मेंशन करना कि आपने कितना लिया है। ठीक है, अगर कोई सपोज 1000 का डिफरेंस ले रहा है तो क्या करेंगे, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1000 हाउसेस। ठीक है, जैसा आप डिफरेंस चेंज करोगे वैसे ही आपका स्केल भी चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या है 1990 में 1200 हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुआ। अब देखो यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ है 1250। क्यों होगा, क्योंकि ये कितना है, ये आपका है 10 स्मॉल डिवीजन। ठीक है, 10 स्मॉल डिवीजन है। तो देखो ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1050, फिर ये वाली जस्ट उसके ऊपर, ठीक है, मतलब 1100, फिर 1150, फिर 1200। मतलब ये वाली जो लाइन है ये आएगी किस पे, ये यहाँ पे 50-50 का डिफरेंस था ना, हर एक लाइन में 50 का डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ 0 है। ठीक, ये करके देखना आप। ठीक है, कितने का डिफरेंस आएगा हर एक लाइन में, 50 का। तभी मैंने यहाँ पे आपका 1 स्मॉल डिवीजन लिखा था, 50 हाउसेस। ठीक है, समझ में आया। अब देखो जो 1991 है उसमें कितना है, 1400। तो 1400 आपको जस्ट मालूम है 1500 के जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे आएगा, 50 का डिफरेंस है, मतलब कि 2 लाइंस नीचे। तो ये आपका हो गया क्या, 1400। ठीक, इसकी चिंता मत करो, ये आपके ग्राफ कॉपी में ऑलरेडी ड्रॉ है। ठीक है, और ग्राफ कॉपी में ही इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये गलत हो गया, ये यहाँ। ठीक है, 1992 में कितना है, 2000 है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये है देखो 2000। ठीक है, अब 1993 में कितना है, 2500, ये देखो 2500। ठीक ठीक, एंड देन 1994 में कितना है, 3000, ये 3000। ठीक है,
समझ में आया? ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज है, आप कर लोगे, ठीक है। अब देन देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ नहीं है, बस इसमें डबल ग्राफ ड्रॉ होगा। मतलब कि जैसे कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो पिलर्स हैं ये डबल ड्रॉ होंगे क्योंकि इसमें फैमिली ए भी है, फैमिली बी भी है, ठीक है। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द बजट्स ऑफ टू फैमिलीज, रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन बाय मींस ऑफ अ बार चार्ट। इस इंफॉर्मेशन को आपको बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि क्या है, फूड में कितना है 480 रुपीज फैमिली ए का बजट है, 360 रुपीज फैमिली बी का बजट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसमें डबल ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर आपसे डबल ग्राफ ड्रॉ करते नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ड्रॉ कर लो। मतलब फैमिली ए का अलग ड्रॉ करो, फैमिली बी का अलग ड्रॉ करो। मैं यहाँ मर्ज करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। यहाँ देखना, जो फैमिली ए है, ठीक है, फैमिली ए में क्या है, रुपीज 480 है, रुपीज 240 है, 180 है, 60 है, 240 है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका जो बजट है टू फैमिलीज का डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स पे। मतलब फूड पे फैमिली ए कितना मेंशन कर रही है, कितना बजट उसने लिया है, वो है 480। फैमिली बी ने कितना बजट लिया है, उन्होंने लिया है 360, ठीक है। क्लोथिंग पे कितना लिया है, 240 फैमिली ए ने, 320 फैमिली बी ने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, फास्ट में फूड में तो कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली ए मैंने 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू कितना लिया, 6 रुपीज। मतलब 10 स्मॉल डिवीजन कितना होगा, 60। मतलब क्या है, 60 का डिफरेंस लिया है। 60, 120, 180, 240, 300, 360। यहाँ 6 की टेबल, 6 1 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 480, ठीक है। समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखना, फैमिली ए ने कितना लिया है बजट, 480 फूड पे, ठीक है। तो कहां तक जाएगा ये, 480 तक जाएगा, ठीक है। जो बार है वो कहां तक जाएगा, 480 तक जाएगा। अब जो फैमिली बी है उसने कितना लिया है फूड पे बजट, 360, तो ये कहां तक जाएगा, 360 तक, ठीक है। और यहाँ आपको मेंशन करना होगा ये फैमिली ए का है, ये फैमिली बी का है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लोथिंग पे कितना है फैमिली ए में, फैमिली ए में है 240 रुपीज, तो ये कहां तक जाएगा, 240। अब होगी आपको दिक्कत फैमिली बी में, वो आया 320 रुपीज। तो ध्यान से देखना 320 आप कैसे डिसाइड करोगे। अब एक बात बताओ, अगर 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 60 रुपीज है, मतलब कि डिफरेंस 60 का है, ठीक है। तो जैसे ये लाइन है, यहां है आपका 300, ठीक, ये है आपका, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ग्राफ का, ठीक है। यहाँ है 300 और यहाँ है आपका 360। जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ क्या है, यहाँ 300 है, यहाँ 360। तो एक बात बताओ, मिडिल की वैल्यू कितनी आएगी, मिडिल की आएगी 330, ये आप जानते हो, ठीक है। मतलब जो जस्ट मिडिल वाली लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 330 रुपीज को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर 330 है तो 320 है ना आपका फैमिली बी का, तो वो कहाँ आएगा, वो 300 और 330 के बीच में आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 6 रुपीज है, तो 1 लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 306 को, ठीक है। जो सेकेंड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 312 को। सेम एज इट इज थर्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 318 को। फोर्थ लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपका, 324 को। और जो फिफ्थ लाइन है वो 330 को। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ भी 6 की टेबल चलेगी ना, ठीक है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, 320 लेना है तो 6, 12, 18 और यहाँ कितना है 24, मतलब इनके जस्ट बीच में आएगी। मतलब 18 से मोर देन 18 और लेस देन 24, मतलब ये यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन होगी क्या, 320 की, वही यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये 320 है,
ठीक है, ग्राफ कॉपी में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये 10 स्मॉल डिवीजन जो मैं आपको बता रही हूँ वो ऑलरेडी लाइन में आपको गिवन है। ये ऐसा ऐसा, ठीक है, समझ में आया कैसे आया। अब देखो रेंट का कितना है, रेंट है 180 फैमिली ए का, और फैमिली बी का है 150। 150 कहाँ आएगा, 120 एंड 180 के जस्ट मिडिल में, ठीक है, समझ में आया, ठीक, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट है आपका एजुकेशन और मिसलेनियस, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया है, सेम एज इट इज करना है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना, ये जो डिफरेंस होगा ना ये सेम होगा, ठीक है। ग्राफ कॉपी में ऑलरेडी आपका मेंशन है, ये जो स्पेस है ये एकदम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने लिया, ये लिया और ये क्या है, फैमिली ए है और ये फैमिली बी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको छोड़ना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। समझ में आ गया, ठीक है, ये आप कर लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड एक्सरसाइज 9.3 इज कंप्लीट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टेस्ट योरसेल्फ आपको करना है, सेम एज इट इज है, आपको उसमें ग्राफ्स ड्रॉ करना है, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी, जो आपको क्वेश्चंस गिवन है उसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, ठीक है, ये आप कर लोगे, ठीक। ये है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।